बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के बाब नंबर 18 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसके 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम वन बाई वन करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वजाहत करें लेंस का कानून एनर्जी कंजर्वेशन के कानून की किस तरह हमायत करता है। अपनी वजाहत के लिए एक अमली मिसाल दें। इसका आंसर पेज 133 और 134 पर दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 133 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। लेंस का कानून इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बुनियादी असूल है। ये एक लाइन लिखेंगे आप लोग पेज 133 से। इसके बाद सफ़ा नंबर 134 से यहाँ से शुरू करेंगे। इस कानून के मुताबिक इंड्यूस्ड करंट की सीमत हमेशा इस वजह के मुखालफ होती है जिससे वो पैदा होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन 1 के अंदर भी आप लोगों ने मुकम्मल किया हुआ है। ये सारा स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन 1 के अंदर मुकम्मल करना है। एसी जनरेटर से ऊपर ऊपर यहाँ तक। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स का मुआवजा करें। टर्न्स की तादाद, वोल्टेज और ये फ़र्क भी शामिल करें कि हर एक कहाँ इस्तेमाल होता है। इसका आंसर पेज 136 पर दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 136 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मुकम्मल करेंगे। ये मुकम्मल करने के बाद आप लोग पेज 137 पे आएंगे। पेज 137 से ये 2 लाइनें आप लोग करेंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ज़्यादा फासले तक तरसील के लिए वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हमारे घरों में इस्तेमाल के लिए वोल्टेज को महफूज हद तक कम कर देते हैं। ये आप लोगों ने यहाँ से इसका इस्तेमाल पढ़ना है और पिछले पेज से आप लोगों ने मुकम्मल करना है इसको। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, वजाहत करें कि सूरज की रोशनी की डिस्पर्शन की वजह से दिन में आसमान नीला और शाम के वक्त सुर्ख क्यों दिखाई देता है। इसका आंसर पेज 139 और 140 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 139 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। एटमॉस्फेयर में रोशनी का बिखरना। यहाँ से, क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के वक्त आसमान नीला क्यों नज़र आता है। ये 4-5 लाइनें यहाँ से मुकम्मल करेंगे और पेज 140 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। तुलुए आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक़्त सूरज की रोशनी को एटमॉस्फेयर में ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ये यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 3 को मुकम्मल करना है सफ़ा नंबर 140 से। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, ऑसिलोस्कोप क्या है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तजिए में किस तरह मदद देता है। इसके बुनियादी हिस्सों की वजाहत करें। इसका आंसर पेज 138 और 139 पर दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 138 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। ऑसिलोस्कोप पर वेव फॉर्म, ये यहाँ से इसको शुरू करना आप लोगों ने। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक नहायत अहम इलेक्ट्रिकल आला है जो ये दिखाने, मुशाहदा करने और मापने के लिए इस्तेमाल होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वक़्त के साथ कैसे तब्दील होते हैं। ये यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है। इसके बाद ये 3 लाइनें लिखेंगे पेज 138 से, और साथ अगर डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं। इसके बाद सफ़ा नंबर 139 पे आ जाएंगे। यहाँ से ये सारा यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 4 को मुकम्मल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अमूदन हरकत करे तो इसका रास्ता किस शक्ल का होता है। वजह बयान करें। इसका आंसर पेज 138 पर दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 137 से यहाँ से शुरू करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हरकत करते हुए इलेक्ट्रिक चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स पर फोर्स लगाता है। ये एक लाइन करेंगे और बाकी यहाँ पे सफ़ा नंबर 138 से यहाँ से ये वाला मुकम्मल करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स ज़्यादा इसका अथेंटिक और परफेक्ट आंसर जो है मुकम्मल आंसर नहीं है, तो मैं आप लोगों को दूसरी बुक के ऊपर से इसका आंसर बता देता हूँ, वहाँ से आप लोगों ने इसको मुकम्मल कर लेना है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन 5 का आंसर आप लोगों ने यहाँ से मुकम्मल कर लेना है। रास्ते की शक्ल, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अमूदन
90 डिग्री पर हरकत करता है तो वो दायरा-नुमा रास्ता तैयार करता है, जैसे ये यहाँ पे शक्ल में दिखाया गया। ये डायग्राम आप लोगों ने करनी है, ये बुक के अंदर भी यही डायग्राम दी गई थी। यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी वजाहत करनी है। जब कोई चार्जशुदा ज़र्रा एक मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह हरकत करता है कि इसकी रफ्तार फील्ड के मुद्दन हो, तो इस पर एक फ़ोर्स अमल करती है जिसे लोरेंट्ज़ फ़ोर्स कहते हैं। इस फ़ोर्स की मकदार ये होती है। ये फार्मूला आप लोगों ने छोटा-सा कर लेना है, F इज़ इक्वल टू QVB। यहाँ पे Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, V इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड की शरह है। इस मैग्नेटिक फ़ोर्स की कुछ ख़ुसूसियात हैं। फ़ोर्स की सिमत, ये फ़ोर्स हमेशा इलेक्ट्रॉन की रफ्तार के मुद्दन होती है, इसलिए ये इसकी रफ्तार को तब्दील नहीं करती, बल्कि सिर्फ सिमत बदलती है। हरकत की सिमत, इलेक्ट्रॉन की हरकत की सिमत फ्लेमिंग के बाएं हाथ के असूल से मालूम की जाती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 5 को मुकम्मल कर लेना है यहाँ से।